नमस्कार। 13 सितंबर 2025 रात्रि 9:21 पर मंगल कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 27 अक्टूबर 2025 दोपहर 3:41 पर तुला राशि में ही रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या कोई भी ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करता है, उसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। तो ये जो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक का समय रहेगा, वो कैसा रहने वाला है मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के लिए, आज की इस वीडियो में हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, बाकी बची हुई राशियों की चर्चा हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूँ और हर राशि के लिए मैं उपाय भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी और राशि के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, 2 अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 तक का ये जो समय रहेगा, इसमें बुध भी आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मंगल और बुध की युति बन जाएगी आपके सप्तम भाव में। ये तो थी ग्रहों की स्थिति जो कि मैंने आपको बता दी है। प्रिय दर्शकों, ये जो समय रहेगा मंगल के गोचर काल का, इस समय में आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर साहस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस की वृद्धि आपकी पर्सनैलिटी में रहने वाली है और आपकी पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित भी होंगे। आपके अंदर साहस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो लोग भी आपसे आकर्षित होंगे, आपसे प्रभावित होंगे, इन्फ्लुएंस्ड होंगे। कारोबार की दृष्टि से देखा जाए, ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अपने कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं या एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय बढ़िया रहेगा। नौकरी में तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको इस समय के दौरान और एफर्ट लगाने चाहिए, क्योंकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। उन्नति के नए मार्ग मेष राशि के जातकों के लिए इस समय के दौरान बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपके अंदर साहस की वृद्धि रहेगी, तो आप जो भी नए प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे या कार्य क्षेत्र में जो भी चैलेंजेस आएंगे, उनको आप भली भांति पार कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये समय मेष राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। अपने परिवार के लोगों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि रहेगी, साहस की वृद्धि रहेगी, पर उसमें ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज ना हो जाए, अहंकार की वृद्धि ना हो जाए कहीं। तो इस बात का ख्याल रखना होगा। अहंकार बढ़ेगा तो अपने परिवार के लोगों के साथ भी आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। आपकी बातों से अहंकार झलक सकता है। लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अहंकार भरा हुआ है। तो ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न लेंगे, जल्दबाजी करेंगे, अच्छे से सोच विचार कर डिसीज़न नहीं लेंगे तो परेशानी होगी, या फिर जो रिज़ल्ट आप सोच रहे थे वैसा रिज़ल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। तो जल्दबाजी किसी भी कार्य को लेकर नहीं करनी है। खान पान का ध्यान रखना है। अधिक मसाले वाला, अधिक तला हुआ भोजन करने से परहेज करें। खान पान अपना ठीक रखें और कोशिश करें कि अपने जीवन साथी के साथ भी आप अपने रिश्ते को अच्छा बनाकर रखें, मधुर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको भी आपके जो नेचर है उसमें अहंकार दिखे या ईगो दिखे। तो ईगो को साइड करके अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाने का प्रयास करें, रिश्तों को और इम्प्रूव करें। और अगर आप बिजनेस करते हैं साझेदारी में, अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा उसके साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स आपकी हो सकती हैं कामकाज को लेकर। तो उन बातों का ध्यान रखना है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करना है। उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और
हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन अवश्य करने हैं। बढ़ेंगे अगली राशि की ओर। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होने जा रहा है, षष्ठ में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 तक बुध भी तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे, यानी कि मंगल और बुध की युति हो जाएगी आपके छठे भाव में। ये तो थी ग्रहों की स्थिति। बात अगर करें मंगल के इस गोचर काल की, तो इस गोचर काल में आपकी जो पकड़ है वो शत्रुओं पर मजबूत रहने वाली है। शत्रु आपसे इस गोचर काल में इवेंचुअली पराजित ही होंगे, पर आपने किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। हो सकता है कि इस समय के दौरान वो किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र बनाए या किसी न किसी प्रकार की योजना बनाए ताकि आपको परेशान कर सके, परंतु उनकी योजनाएं, उनके जो प्रयास हैं वो अंत में विफल ही होंगे और आपकी पकड़ उन पर मजबूत रहेगी। पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद आपने शुरू नहीं करना है। उनके साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, और खासकर किसी और के वाद विवाद में तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। अनैतिक कार्यों से दूर रहिए। किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है, अन्यथा किसी न किसी प्रकार की लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको फंसना पड़ सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। वृषभ राशि के जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहद अच्छा रहेगा। आप पूरी मेहनत कीजिए, आप पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको आपकी मेहनत के अनुरूप शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के अंदर साहस की वृद्धि इस गोचर काल के दौरान रहेगी। आपका साहस बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा और भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर आपने लेना है तो उससे पहले अपने माता पिता की सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए। उनके परामर्श से, उनकी सलाह से ही आपको कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन इस समय के दौरान लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है, परंतु आपने ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस के मामले में हो तो कैलकुलेटिव रिस्क लेकर चलें। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क आपने नहीं लेना है। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान भाग्य में तो आपकी उन्नति दिखाई दे रही है, किस्मत का साथ आपको प्राप्त होगा, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल आपको रखना होगा और जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को भी अच्छा और मधुर बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए और अपने चरित्र को भी और मजबूत बनाएं, क्योंकि इस समय के दौरान हो सकता है कि मन में भटकाव आपके आए, तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान अपने घर की बात किसी बाहर वाले से करने से आपको बचना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, चाहे वो आपके कितने भी ज़्यादा हितैषी क्यों ना हो, अपने घर की बात बाहर मत कीजिएगा। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ये समय वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं तो ये समय आपकी फेवर में रहेगा। वाहन आदि अगर आप चलाते हैं, वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सा सावधान रहना है, किसी भी प्रकार की लापरवाही आपने नहीं करनी है। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस समय के दौरान हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का सुबह और शाम पाठ करना है। बढ़ेंगे अगली राशि यानी कि मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के जातकों के लिए उनकी राशि से पंचम भाव में मंगल का ये गोचर होने जा रहा है। 2 अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 तक बुध भी तुला राशि में ही विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मंगल और बुध की युति आपके पंचम भाव में तब हो जाएगी। बात अगर करें मंगल के राशि परिवर्तन की, तो मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान मिथुन राशि के जातकों की इनकम में वृद्धि होगी, आपके इनकम के सोर्सेज में वृद्धि होगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, सभी के लिए ही ये जो समय रहेगा, मंगल का गोचर काल रहेगा, वो इनकम में वृद्धि करवाने वाला रहेगा। लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन लाभ के योग मिथुन राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। आप मेहनत कीजिए, आपको मेहनत के शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं।
स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, मिथुन राशि के जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं, या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से, उन लोगों के लिए भी ये समय बेहतरी देने वाला होगा, उनके जीवन में तरक्की लाने वाला रहेगा। मिथुन राशि के जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें खूब मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इस समय के दौरान उन्हें अपनी मेहनत के अनुरूप शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आप मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत का शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अकस्मात धन लाभ के योग इस समय के दौरान बनेंगे। अचानक से प्रॉफिट हो जाना, अचानक से धन लाभ हो जाना। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करते हैं तो शेयर मार्केट में भी आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अकस्मात धन लाभ के योग इस समय के दौरान बन रहे हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। किसी न किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में हो सकती है, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। ज़्यादा शंका करना या ज़्यादा ईगो आप दोनों के बीच में आना ठीक नहीं रहेगा। आराम से अपने लव पार्टनर की बातों को भी समझने का प्रयास करें और अपने रिश्ते को अच्छा बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य, किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य करने से आपको बचना चाहिए इस समय के दौरान। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, ये भी आपने ख्याल में रखना है। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य का, अगर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड पहले से ही कोई प्रॉब्लम है तो विशेष ख्याल रखें, अपना खान पान ठीक रखें, अन्यथा पेट संबंधी कोई परेशानी आपको आ सकती है। अगर आपको पहले से ही पेट संबंधी कोई परेशानी है तो अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल आपको रखना होगा। संतान संबंधी कोई चिंता मन में रह सकती है इस समय के दौरान। लंबी दूरी की यात्रा मिथुन राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। वाहन आदि चलाते हैं तो वाहन आदि चलाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रहेगी। मिथुन राशि के जातकों का जो सामाजिक दायरा है वो इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगा। नए लोगों की एंट्री आपके सोशल सर्कल में हो सकती है या आपका सोशल सर्कल और बेहतरीन हो सकता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान अच्छा साबित होगा। अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। उनके सहयोग से भी ये गोचर काल आपको लाभान्वित करने वाला रहेगा। ध्यान ये रखना है कि मिथुन राशि की जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करनी है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुलाब के पुष्प हनुमान जी को अर्पित करने हैं। धन्यवाद। हरि।